अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको डिवाइस दिखा रहे हैं जिसका मॉडल है G3201। ठीक है, ये इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है GS3201। ठीक है दोस्तों, ये चाइना की डिवाइस है, डड्डू डिवाइस इसको भी कहते हैं और छोटी समोसा भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका मसला ये है कि ये सारी लाइटों पे जो है वो खड़ी हुई है। ठीक है, इसकी सारी लाइटें जलती हैं। तो मैंने इसको खोला है पहले, सबसे पहले। ठीक है, खुली हुई है, तो ये देख सकते हैं आप इसके अंदर डस्ट कितनी है और ये गंद कितना है, आप देख सकते हैं। तो पहले मैं सही तरीके से वॉश करूँगा, उसके बाद जो है ना इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको इसका इशू क्या आ रहा है। दोस्तों, ये इसकी हालत है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये सारी लाइटों पे खड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरह की अगर आपके पास इस डिवाइस के अंदर जो मसला है ना, तो इसका मैं हल भी बताता हूँ आपको कि इसका हल क्या है। सबसे पहले आपने मल्टीमीटर को चेक अपना सेट करना है। मल्टीमीटर के साथ आपने जो है ना इसको प्रॉपर तरीके चेक करना है कि इसका फॉल्ट जो है वो क्या है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है ना मैं आपको इसको फॉल्ट पकड़ के इसको ओके करके आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे ओके होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर पहले कोई भी रिपेयरिंग नहीं हुई हुई। ठीक है, सिर्फ ये बेसिक मैंने भी खोल के रखा हुआ है अपने पास। तो ये मैंने मल्टीमीटर भी इसको सेट कर लिया। ठीक है, एक पिन मैं इसकी लगाऊंगा ग्राउंड पे और एक पिन लगाऊंगा मैं इसकी, ये पॉइंट दिख रहे हैं आप, ये पॉइंट होते हैं इसके ना। तो मैं यहाँ पे एक पिन लगा के आपको चेक कराऊंगा कि ये वोल्टेज क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वोल्टेज आप देख लें, यहाँ पे 3.3 शो करवा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज शो ही नहीं करवा रहा। ठीक है, देख सकते हैं ये यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज शो ही नहीं करवा रहा है। और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं उसके बाद, और ना ही यहाँ पे शो करवा रहा है ना ही वहाँ पे शो करा रहा है। देख सकते हैं आप, ये दोनों पॉइंटों पे वोल्टेज शो नहीं करवा रहा। तो सबसे पहले जो है ना इसको हमने कर देना है पावर ऑफ। पावर ऑफ करके इसके बोर्ड को निकाल दिया हम बाहर। ठीक है, तो ये दोस्तों इसके बोर्ड को मैंने निकाल लिया बाहर और इसको पीछे से साफ़ कर लेते हैं, फ्रंट से भी इसको सही तरीके से साफ़ करें। सबसे पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे थिनर, इनके आईसीओ के ऊपर लगाएंगे थिनर, ताकि उसके बाद इसकी हो सके सफाई। यहाँ भी थिनर लगा दिया और उसके बाद एक आईसी यहाँ पे है, यहाँ पे भी थिनर लगा देते हैं। उसके बाद इसका सिग्नल आईसी भी है, उसको भी थिनर लगा लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए, फ्रेश हो जाए और ये हमें तंग ना करे। ये इसका सिग्नल आईसी है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा थिनर लगा लेते हैं। ये हमने इसको अच्छी तरीके प्रॉपर तरीके इसको फ्रेश कर लेना है। ठीक है, ताकि ये परफॉर्मेंस अपनी सही दे और हमें अपने वोल्टेज वगैरह भी ठीक शो करवाए। इसका सीपीयू है, इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा थिनर लगा दिया है। ठीक है, सिर्फ वो ब्रश मारा है हमने थिनर वाला, और कुछ नहीं किया। ऐसे ही ब्रश मारना है आपने भी ना इसके ऊपर। तो इसके बाद जो है ज़रा ये सूख जाए अच्छी तरीके और इसको फिर ऑन करते हैं। तो इसको ये पहले सूख जाएगा प्रॉपर तरीके, उसके बाद इसको हम ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि जो है ना ये क्या मसला कर रहा है। इसका यहाँ से एक कैपेसिटर भी नहीं है, कैपेसिटर भी इसका निकला हुआ है यहाँ से, तो कैपेसिटर भी लगाएंगे हम। जो इसके इश्यूज़ हैं छोटे मोटे वो क्लियर करते हैं। ये जैसे देख सकते हैं ये इसका कैपेसिटर है,
ये यहाँ से निकला हुआ है। कैपेसिटर भी लगा दिया हमने इसका। कैपेसिटर की कट भी देखनी चाहिए आपको, कट याद होनी चाहिए कैपेसिटर की। आप बेशक ऐसे ना लगा दें फिर बाद में डिवाइस ही ना चले। ये इसकी वाइट कलर का निशान होता है ना, तो ये कट होती है कैपेसिटर की। तो इस तरीके आपने इसको चेक करना है, ठीक है। अब इसको पावर लगाते हैं, हम चेक करते हैं इसका इशू ये हल हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, मसला अभी भी वही है, सारी लाइटें जल रही हैं इसकी। और उसके बाद जो है हम दोबारा करंट चेक करते हैं इसका, करंट क्या दे रहा है। 3.3, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, और यहाँ पे 5 वोल्ट आ गए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो 1.5 वोल्ट है ना, वो हमारा ख़राब है। यहाँ से ना 1.5 वोल्ट हमारे जो कि काम नहीं कर रहे। तो 1.5 वोल्ट अब हम इसे आईसी को निकालेंगे बाहर, काविये के साथ निकाल लें, बेशक आप हीट गन के साथ निकाल लें, जैसे आपको बेहतर लगे। ठीक है, मैं इसको हीट गन से भी उतार लेता हूँ और साथ ही काविये से भी उतार लेता हूँ, तो जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर लें। आप इसके काविये को पहले सोल्ड करके देख लें। कार्बन की वजह से भी कि करंट नहीं देते, तो पहले मैं इसको सोल्ड करके भी दिखाऊंगा आपको कि यार कि शायद सोल्ड करने से ही चल जाए। तो ये पहले मैं कोशिश तो की है, मैंने कहा चलो पहले मैं सोल्ड करूं, सोल्ड करके भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी भी वही हालत है। अब जी हम इसको उतारते हैं इस आईसी को। क्योंकि ये आईसी ठीक नहीं है दोस्तों। आईसी हमने उतार ली है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इसको हम कंट्रोलर लगाएंगे। ये हमारे पास कंट्रोलर है, इसको आपने जो है वो 1.5 वोल्ट पे सेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जी अब जो है हम एक पॉइंट जो है इसका प्लस में, दूसरा माइनस में लगाएंगे, ताकि ये ऑन ऑफ बटन के साथ ही हो और चले भी बटन के साथ ही। ठीक है, इस तरीके आपने कंट्रोलर लगाना है इसको 1.5 वोल्ट पे सेट करके। और उसके बाद जो है यहाँ पे फिर आपने इसका प्रिंट बना लेना ताकि ये चल जाए। ठीक है, इस तरीके कंट्रोलर लगाना है आपने। और उसके बाद पावर देनी है इसको, फिर चेक करते हैं। आए जी, ठीक हो गया, ये अब ऑन हो चुका है इस टाइम, ये आप देख सकते हैं। ये इसके साथ कंट्रोलर लग गया 1.5 वोल्ट का। ये देखें मैं 1.5 वोल्ट पे सेट किया हुआ है। और वोल्टेज भी आपको चेक कराता हूँ कि क्या वोल्टेज शो हो रहे हैं। ये आप देखें ज़रा, ये 1.5 वोल्ट शो हो गए हैं इसके। ठीक है, और ये 3.3, ठीक है, और यहाँ पे 5 वोल्ट। यहाँ पे 5 वोल्ट ही शो करवाएगा। ठीक है,
5 وولٹ نہ بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, 5 وولٹ یہاں پہ شو کرواتا ہے. بیسک یہ کیا کہتے ہیں اپنا 3.3 اور 1.5 وولٹ سے آن ہوتا ہے راؤٹر. تو ہمارا راؤٹر اس ٹائم آن ہو چکا ہے آپ کے سامنے بالکل. اس کو ہم نے کنٹرولر لگا دیے. تو اس طریقے آپ دوستوں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی راؤٹر کا مسئلہ آ رہا ہے یا راؤٹر ریپیئر کروانا ہے تو ہمارے کانٹیکٹ پہ آپ کانٹیکٹ کے نمبر پہ رابطہ کریں. اور اب کے لیے اللہ حافظ. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹس کریں. اب کے لیے اللہ حافظ.